न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। महिला चिकित्सक की आत्महत्या के विरोध में चिकित्सकों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद महिला चिकित्सक ने कर ली आत्महत्या। खान पान स्टॉलों का लाइसेंस नवीनीकरण की बजाय बंद कर दिए गए स्टॉल। जंक्शन के 11 स्टॉल बंद होने से 2 सैकड़ा वेंडर हुए बेरोजगार। फिश मार्केट बनाने के पहले निकाली गई राशि के मामले की जांच शुरू। युवा कांग्रेस ने की उच्च शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग। डीजल शेड में होगी द रेलवे मैन फिल्म की शूटिंग। और नहर तोड़कर पाइप डालकर रोका पानी। एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ की एफआईआर। अब खबरें विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इटारसी शाखा द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के विरोध में शुक्रवार को जयस्तंभ चौक पर दोपहर 2:30 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कैंडल मार्च निकालने के पीछे डॉक्टर्स का क्या उद्देश्य है, इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोषाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने कहा कि जो समाज सूरज की रोशनी में साफ साफ दिखाने वाली चीजों को भी यदि देखने में असमर्थ है, तो शायद एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि दिन में भी कैंडल जलाई जाए, जिससे शायद समाज और जिम्मेदार लोगों की आंखें खुल सके और चिकित्सकों की पीड़ा दिख सके। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना शर्मा के लिए न्याय की मांग की गई और सभी चिकित्सकों ने अपनी एकजुटता का परिचय भी दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं यदि चिकित्सकों के साथ होंगी तो हम कतई चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है यह आंदोलन की आगे और बढ़ सकता है। यहाँ आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. चिलचिलाती धूप में हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कितने उत्पीड़ित होते हैं, हमारे काम में कितनी दखलंदाजी होती है लोकल नेताओं की। हालांकि दिन में सूरज की रोशनी है, पर हम चाहते हैं कि दिन के वो अंधे जिन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही, उन्हें इस रोशनी में कुछ तो नज़र आए और कुछ तो वो करें, और डॉक्टरों के साथ जो मानवीयता का अभाव हो रहा है वो ठीक हो जाए। बाकी इसी दृष्टि से हम लोग चाहते हैं कि समाज का जो व्यवहार है डॉक्टरों के प्रति, जो सम्मान था, कोविड में डॉक्टरों ने मिलिट्री की तरह काम किया और अपनी जान लगाई, और मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। तो जब हम लोग मरीजों के लिए इस तरह से खड़े रह सकते हैं जिस तरह से कि देश में मिलिट्री खड़ी रहती है, तो क्यों ना हम भी उसी सम्मान के अधिकारी हैं और उतनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता काम करने में चाहते हैं जो बाकी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि शासन हमारी ओर ध्यान देगा और हमारे कामों को महत्व देकर हमारे लिए सुरक्षा के प्रबंध करेगा। इस अवसर पर इटारसी के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आर दयाल, डॉक्टर गौतम बनर्जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश्वर दयाल, डॉक्टर शीतल दयाल, डॉक्टर कमलेश कुमरे, डॉक्टर आभा जैन, विवेक चरण दुबे, सुनीता सिंह, सुनील देवानी, केसी साहू, एससी अग्रवाल, कोकिला अग्रवाल, पूनम गोयल, अर्पित त्रिवेदी, शरद खंडेलवाल, डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर चौधरी, रवि टिकरिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि यदि किसी चिकित्सक के पास इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उस पर सीधे धारा 302 का मुकदमा पुलिस कायम नहीं कर सकती। इस प्रकरण को पहले मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। परंतु दौसा की पुलिस ने ऐसा कुछ न करते हुए एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए डॉक्टर अर्चना शर्मा के ऊपर दफा 302 का मुकदमा कायम कर दिया है, जो कि राजनीतिक दबाव में एवं दौसा के पत्रकारों की मिलीभगत से हुआ है। के द्वारा एक महिला का इलाज किया जा रहा था और उसको अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसमें कुछ पत्रकारों ने और कुछ नेताओं ने मिसगाइड करके पुलिस पे ज़बरदस्ती उन पर हत्या का आरोप लगाया 302। वैसे भी नियम यही है कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत कोई करता है तो पुलिस का दायित्व है कि पहले मेडिकल बोर्ड से उसकी जांच कराए, और अगर मेडिकल बोर्ड में कोई गलती पाई जाती है तब उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है। वो भी नेग्लिजेंस का होता है, ना कि हत्या। 304A सेक्शन रहती है जो उसमें लगाई जाती है। इसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टरों का जो उत्पीड़न है
वो बंद हो और इस तरह का जो भी गड़बड़ियाँ डॉक्टरों के साथ होती हैं और जो उनके इलाज करने में दिक्कतें आती हैं, जिससे परोक्ष रूप से तो जनता का ही नुकसान होता है, ये किसी तरह से रुके और इसके खिलाफ नेशनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया जाए, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, और मध्य प्रदेश में भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश में भी हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय इसमें एक्शन लें और कोई एक्ट बनाए। रेल प्रशासन ने इटारसी जंक्शन के 11 खानपान स्टॉलों का नवीनीकरण नहीं करते हुए उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। सभी खानपान स्टॉलों को रात 12 बजे तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। सुबह स्टॉलों के स्ट्रक्चर भी स्थान से हटवा दिए गए। एक दिन में 11 स्टॉल बंद होने से जहां वेंडर बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं यात्रियों को भी खानपान सामग्री पाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े रेल जंक्शन इटारसी में 11 खानपान लाइसेंसी ठेकेदारों पर रेलवे की गाज गिरी है। मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर इटारसी के प्लेटफॉर्म पर संचालित 11 खानपान स्टॉलों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए रेल प्रशासन ने शुक्रवार की रात 12 बजे सभी स्टॉलों को खाली करवा दिया। दूसरे दिन सभी स्टॉलों के स्ट्रक्चर भी तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि रेलवे द्वारा 1 वर्ष के बाद खानपान स्टॉलों का नवीनीकरण नहीं किया गया। ठेकेदारों को एक्सटेंशन भी नहीं मिल पाया। 2 माह से मौखिक आदेश पर चल रहे थे। प्रदेश के बड़े जंक्शन में एक साथ 11 स्टॉलों के बंद होने के बाद अचानक 2 सैकड़ा से अधिक वेंडर बेरोजगार हो चुके हैं। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। यात्रियों को भी अब प्लेटफॉर्म पर आसानी से खानपान सामग्री नहीं मिल रही है, जिससे यात्रियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल इटारसी जंक्शन में ट्रेनों का हॉल्ट 5 से 10 मिनट तक होने के कारण यात्री आसानी से प्लेटफॉर्म पर उतरकर चाय एवं नाश्ता कर लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। सबसे अधिक परेशानी यात्रियों को प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 में हो रही है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के अधिकांश स्टॉल बंद हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद और पटना जाने वाली ट्रेनें आती हैं, जिनमें हर समय यात्रियों की भीड़ होती है। रेलवे जंक्शन इटारसी के रेलवे प्लेटफॉर्म पर संचालित होने वाले 11 स्टॉलों की वैधता समाप्त हुई है। इनमें RN व्यास सोपान रेस्टोरेंट, 2 स्टॉल एक्सप्रेस फूड सर्विस के हैं। शुभम अवस्थी, AS सेल्स कॉर्पोरेशन, हकीमचंद, D&Sons कंचन रेस्टोरेंट के 2 स्टॉल, सुरेश गोयल और सनशाइन केटर्स शामिल हैं, जिनकी वैधता समाप्त होने के बाद उन्हें स्थायी रूप से बंद कर स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। पथरौटा पंचायत में फिश मार्केट के नाम पर 3.5 लाख की राशि निकालने के मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। इसके लिए जनपद CEO द्वारा जांच टीम बनाई गई है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। पथरौटा ग्राम पंचायत द्वारा फिश मार्केट और बस स्टैंड निर्माण में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने जन सुनवाई में शिकायत की। जियो हैथवे द्वारा भी पथरौटा ग्राम पंचायत के कारनामों को उजागर करते हुए खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद पंचायत अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पंचायत ने 3,50,000 रुपए की राशि फिश मार्केट के नाम की निकाल चुके हैं, लेकिन फिश मार्केट का निर्माण अब तक नहीं हुआ। इसी प्रकार 2 बस स्टैंड निर्माण की राशि में भी हेरफेर कर दिया गया है। यहाँ बस स्टैंड भी नहीं बनाए गए। हालांकि 3 दिन बीत चुके हैं। मौके पर जांच करने के लिए कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे। इधर इस संबंध में जब जनपद CEO वंदना कैथल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जांच के बाद यदि सरपंच सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पदस्थ स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र प्रताप चौहान की पदोन्नति करते हुए उन्हें प्रभारी उप संचालक बनाया गया है। वहीं शुक्रवार को दोपहर के बाद रिलीव भी कर दिया गया। श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बम बाबा दरबार न्यास कॉलोनी में चैत्र नवरात्र पर 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान श्री सचचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 32वें वर्ष में आयोजित इस भव्य अनुष्ठान के तहत शनिवार सुबह 8 बजे बम बाबा दरबार से कलश यात्रा प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। 32वें वर्ष में आयोजित इस भव्य अनुष्ठान के तहत शनिवार सुबह 8 बजे बम बाबा दरबार से कलश यात्रा आरंभ होकर मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी। समिति अध्यक्ष बीबी तिवारी ने बताया कि दोपहर 2 बजे से देव पूजन, ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश, माता की स्थापना, दुर्गा पाठ एवं रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। 3 अप्रैल को अरणी मंथन एवं हवन प्रारंभ होगा। 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम जन्मोत्सव, यज्ञ, पूर्णाहुति एवं महाआरती की जाएगी। 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, भंडारा होगा। 12 अप्रैल मंगलवार को शाम 5 बजे मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन हेतु नर्मदापुरम प्रस्थान करेगी। श्री बम बाबा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी में प्रतिवर्ष श्री सचचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है तथा यह 32वें वर्ष में सचचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से प्रारंभ होकर के 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार तक चलता रहेगा। 2 अप्रैल को
मां भगवती की विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि न्यास कॉलोनी बम्बावा दरबार से प्रारंभ होकर के नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बम्बावा दरबार की ओर प्रस्थान होगी। 3 अप्रैल को अरणि मंथन द्वारा हवन प्रारंभ होकर के 11 अप्रैल तक चलता रहेगा। दिनांक 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को मां भगवती के विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसका समय सायं 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 12 अप्रैल को मां भगवती की प्रतिमा विसर्जन होने हेतु होशंगाबाद नर्मदापुरम की ओर ले जाई जाएगी। समस्त धर्मप्रेमी जनता से अनुरोध है कि श्री बम्बावा दरबार न्यास कॉलोनी स्थान पर पहुंच करके अधिक से अधिक संख्या में आकर के धर्म लाभ लें। यशराज फिल्म के बैनर तले इटारसी के डीजल शेड में द रेलवे मैन वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग होगी। 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत होना है। अभी तक जहां फिल्मों की शूटिंग के लिए महानगरों एवं पर्यटक स्थानों को चुना जाता था, वहीं अब छोटे शहरों की तरफ भी फिल्म डायरेक्टरों का रुझान बढ़ने लगा है। हाल ही में एक फिल्म की शूटिंग इटारसी में हो चुकी है। अब द रेलवे मैन वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग इटारसी के डीजल शेड और जंक्शन में होनी है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले 8 दिन शूटिंग चलेगी। शुक्रवार को यूनिट डीजल शेड पहुंची, जहां पर डीजल शेड के सीनियर DME अजय ताम्रकर से चर्चा की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने भी यूनिट से चर्चा करते हुए कहा कि इटारसी में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आने वाले कलाकारों के लिए होटलों की सुविधा भी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा करके हवाई पट्टी बनवाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में शहर के फिल्मी कलाकार राहुल चैलानी ने बताया कि द रेलवे मैन फिल्म भोपाल गैस कांड पर आधारित है। अब गैस त्रासदी हुई है, तब लोगों को बचाने में रेलवे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी पर आधारित द रेलवे मैन वेब सीरीज की शूटिंग डीजल शेड एवं जंक्शन में होगी। खास बात यह है कि फिल्म के साथ इटारसी का नाम भी रहेगा। इस फिल्म में फिल्मी कलाकार R माधवन, KK मेनन और मुन्ना त्रिपाठी के मुख्य किरदार हैं। से इटारसी के डीजल शेड में यशराज के बैनर तले फिल्म द रेलवे मैन की शूटिंग इटारसी में कल से 8 दिनों के लिए शुरू हो रही है। फिल्म में मुख्य किरदार KK मेनन, R माधवन और मुन्ना त्रिपाठी के नाम से मिर्ज़ापुर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने वाले देवेंदु शर्मा जी इस फिल्म में मुख्य किरदार में हैं। 8 दिन का यहाँ पर शेड्यूल है पूरी टीम का, और भोपाल में हुए गैस ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। और यशराज बना रहा है तो ऑफकोर्स कुछ अद्भुत और कुछ अलग ही बना रहा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूची में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकायों की फोटो युक्त निर्वाचक नामावली में पात्र मतदाता अपना नाम दर्ज कराने तथा दोहरे पंजीकरण तथा त्रुटिपूर्ण पंजीकरण पर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य दर्ज होना चाहिए। इसके लिए आगामी 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक वार्ड में एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के चिन्हित स्थलों पर संचालित है। अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी के द्वारा इटारसी के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकाय, नगरपालिका परिषद एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के समस्त मतदाताओं और जनप्रतिनिधि तथा नवीन पत्र मतदाता जो कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, सभी से अपील की जा रही है कि सभी इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे एवं संबंधित दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ अपने क्षेत्र से संबंधित चिन्हित विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर फॉर्म ER1 की पूर्ति कर नियुक्त संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी के पास जमा करें। उक्त अवधि में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए BLSA भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी श्री रघुवंशी के द्वारा समस्त मतदाता गण, वार्ड पार्षद, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि सभी विशेष रुचि लेकर एवं जागरूक होकर इस कार्य को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes.
Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. हाय दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपकी शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन
LSM सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूं तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
शहर की एक और बेटी ने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने भोपाल के एलन सिटी कॉलेज में अध्ययनरत रहकर सफलता हासिल की। ग्राम ढाबा खुर्द में ढाबा खुर्द माइनर चेन क्रमांक 61 पर सैमरी माइनर के अज्ञात किसानों ने नहर को अवैध रूप से तोड़कर पाइपलाइन ढाबा खुर्द माइनर का पानी रोका, जिसकी किसान नेता अजय चौधरी, अभय चौधरी, विजय चौधरी एवं अन्य 20 किसानों ने SDO सिंचाई को शिकायत की। जिसकी किसान नेता अजय चौधरी, अभय चौधरी, विजय चौधरी एवं अन्य 20 किसानों ने SDO सिंचाई को शिकायत की, जिस पर SDO सिंचाई SS रायकवार, उपयंत्री श्री कुलश्रेष्ठ ने मौके पर पहुंचकर पाइप बंद करवाए तथा कृषकों से निकालने का अनुरोध किया। वहीं अज्ञात किसानों के खिलाफ डोलरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। SDO श्री रायकवार ने उपस्थित किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी किसानों को पानी मिले तथा अवैध पानी रोकने वालों के नाम भी बताएं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ग्राम ढाबा खुर्द में ढाबा खुर्द माइनर चेन क्रमांक 61 पर सैमरी माइनर के अज्ञात किसानों ने नहर को अवैध रूप से तोड़कर पाइप लगाकर ढाबा खुर्द माइनर का पानी रोका था। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 CP इटारसी में परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विद्यालय के 1200 से अधिक छात्र छात्राओं तथा सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए परीक्षा एवं करियर संबंधी सुझावों को ध्यान से सुना। छात्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए टिप्स पाकर काफी खुश नजर आए। इस अवसर पर प्राचार्य RK रुद्र, ML राठौर एवं पालकगण उपस्थित थे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 CP इटारसी में परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय एवं अन्य शासकीय विद्यालय के माध्यम से जुड़े शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा से संबंधित प्रश्नों एवं जिज्ञासा का बहुत से उदाहरण और प्रसंगों के माध्यम से समाधान किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट की सलाह दी गई, तनाव से बचने के उपाय बताए गए और कहा गया कि परीक्षा का त्योहार की तरह एंजॉय करना चाहिए। परीक्षा जीवन का हिस्सा है। उन्होंने नमो ऐप के द्वारा भी बच्चों को सलाह दी। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर PK पगारे, समस्त प्राध्यापक एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सनातन हिंदू संस्कृति के नवीन वर्ष की शुरुआत 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा पर्व, चेती चांद पर्व और अनेक तीज त्योहारों के साथ हो रही है। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ श्रद्धालु भक्ति भाव से मां शक्ति की आराधना करेंगे। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान विधि विधान से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि नवरात्रि का यह त्योहार 2 राशि के जातकों के लिए काफी फलदायी और शुभ साबित होने वाला है। नवरात्रि के दौरान इन 2 राशियों को सभी तरफ से शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। चैत्र नवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन। आचार्य पंडित विकास शर्मा के मुताबिक नवरात्रि के साथ ही ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्रहों के इस परिवर्तन का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल ग्रहों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि में शनि और मंगल ग्रह का मकर राशि में गोचर होने जा रहा है। इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। जहां एक और ग्रहों का यह गोचर कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित होगा, वहीं मेष और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर काफी शुभ साबित होगा। जो लोग इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें राशियों के इस गोचर का पूरा लाभ मिलेगा। चैत्र प्रतिपदा से हमारे सनातन नववर्ष की प्रारंभता होती है और इसी सनातन नववर्ष की प्रारंभता के साथ ऋतुओं का परिवर्तन होता है और माँ आद्याशक्ति जगदम्बा जो 3 रूप से संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिविध स्वरूपा भगवती प्रकृति के रूप में सभी मानव जीवन पर कल्याणकारी और करुणामय दृष्टिकोण से 9 दिन तक पूजन पाठ से संपन्न होकर के अभय का वरदान प्राप्त कराती है। ये 9 दिन हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में माँ जगदम्बा विविध स्वरूपों में पूजन की जाती हैं, जिनके मानव जीवन के कल्याण के लिए और सभी कष्टों के निवारण के लिए
स्वयं भगवती 9 दिन तक विद्यमान होकर के और सकल मनोरथों को पूर्ण करती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 दिनों की 9 देवियाँ हमारे नवरात्र में पूजन की जाती हैं और सभी देवियों की पूजन की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं। तरह तरह के पुष्पों के द्वारा, तरह तरह की वस्तुओं के द्वारा और सभी अवयवों के द्वारा माँ जगदम्बा की बड़े विशाल स्वरूप में पूजन की जाती है। माँ जगदम्बा इन दिनों में 9 दिनों में सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं और माँ की पूजन करने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या जो है साक्षात देवी स्वरूप में हमारे हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं और इनके पूजन करने मात्र से संपूर्ण नवरात्र के फल की प्राप्ति होती है। और यदि आपने संपूर्ण पूजन किया और कन्या पूजन नहीं किया तो आपको नवरात्र की पूजन के फल प्राप्त होने में असमंजस होता है। इसलिए माँ जगदम्बा की आराधना के साथ में कन्याओं का पूजन अति अनिवार्य है और सभी भारत के सनातन धर्मावलंबी चैत्र नववर्ष की शुभकामना के साथ माँ जगदम्बा के इस पावन और पुण्य अवसर पर पड़ने वाले इस महान व्रत को संपन्न करें और माँ जगदम्बा से कृपा की प्राप्ति करें, अपने मनोरथों को पूर्ण करें और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में माँ जगदम्बा सहायक है। इस अवसर पर नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है बड़ा मंदिर तुलसी चौक में। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। यह वर्ष 59वां वर्ष है जो हम प्रतिवर्ष इसको राम कथा के स्वरूप में लेते हैं। इस बार राम कथा करने शाश्वत जी महाराज पुणे से पधार रहे हैं। हम सभी धर्म प्रेमी जनता को अपील करते हैं कि राम कथा सुनने शाम को 7:30 से रात के 10 बजे तक आएँ। साथ ही राम की हमारे भगवान राम आराध्य, हमारे प्रभु हमारा आराध्य है। इनकी सेवा में जो फल मिलता है वो आप सब समझते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कथा का लाभ उठाएं, भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करें। 10 अप्रैल को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जाएगा। जिसमें प्रभु राम की स्तुति होगी, भजन होंगे, उसके बाद राम का जन्म होगा। जन्म उपरांत हम लोग मिष्ठान प्रसाद का वितरण करेंगे। सोना साबरी नाग का क्षेत्र स्थित माता महाकाली दरबार में 2 अप्रैल को सुबह 64 खप्पर घट स्थापना जोत प्रज्वलित कर माता महाकाली की आराधना की जाएगी। यह श्री माता महाकाली मंदिर सोना साबरी नाग का प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 64 खप्पर घट स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम यह है कि कल एकम को ज्योति प्रज्वलन होगी, घट स्थापना होगी, पंचमी को आरती होगी, महाआरती, और नवमी को भंडारा होगा, रामनवमी को। बीच में रामायण पाठ, भजन कीर्तन वगैरह भी होंगे। सभी धर्म प्रेमी सज्जन सभी जनता से निवेदन है कि मंदिर आकर सभी प्रसाद भी ग्रहण करें 10 तारीख को और धर्म का लाभ लें। साथ ही श्री बूढ़ी माता मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। ग्रामीण क्षेत्र सोनतलाई में मां कात्यायनी देवी की विशेष पूजन आराधना की जाएगी। इसके अलावा नगर के अन्य मंदिरों में भी विशेष धार्मिक आयोजन चैत्र नवरात्र से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें देवी भक्त देवी धामों की धार्मिक यात्रा पर भी पहुंचेंगे। देखिए, इस बार माता रानी की बड़ी कृपा हुई कि हमारे शहर से ही नहीं, हमारे पूरे देश से, प्रदेश से कोरोना का अंत हुआ। ऐसा ही कहेंगे हम कि अंत हुआ ये माता की ही कृपा है, क्योंकि अभी सुनने को आ रहा है चीन में इतने हजार हो गए, इतने शहर बंद कर दिए, 2.5 करोड़ की आबादी बंद कर दी, और ये 2 साल लगभग होने को आ रहे थे कि यहाँ कोई आयोजन नहीं हो पा रहे थे। तो इस साल सब छूट मिलने के कारण सरकार के द्वारा नवरात्रि, जो चैत्र की नवरात्रि होती है, उस पर 351 जोत की स्थापना एवं घट की स्थापना का जो कार्यक्रम होता है वह रखा गया है। कल 2 तारीख
यानी शनिवार से सुबह 10 बजे से हमारे संकल्प शुरू होंगे और रात को 10 बजे तक चलेंगे। उसके पश्चात प्रतिदिन रोज जो सप्तचंडी का पाठ होता है, अपने सप्तशती पाठ का, वह 2 दिन पाठ होगा। रोज पूजन होगी, रोज कलश के दर्शन होंगे, रोज के दर्शन होंगे। प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जो दानदाताओं द्वारा यहाँ 1200 रुपये की रसीद करता है एक व्यक्ति के द्वारा। ऐसे जितने हो जाते हैं उनके सबका लगभग एक दिन में 40 से लेकर 75, 80, 90, 1 कुंटल तक का प्रसाद, जैसा माता के दरबार में भेंट आ जाती है उस हिसाब से प्रसाद हम बांटते हैं। तो एकम से कल वो भी शुरू हो जाएगा। कल के दिन हमारा खिचड़ी का प्रसाद शाम को महाआरती के बाद बटेगा। ऐसा ही प्रतिदिन 8 दिन ये कार्यक्रम चलता है। नवमी के दिन हमारा भंडारा यहाँ होता है, हवन होता है। उसके पश्चात घट और कलश स्थापना को विराम देते हैं, उनका 10वीं के दिन फिर विसर्जन किया जाता है। कार्यक्रम जो मंदिर का शेड्यूल है 12:30 बजे बंद होने का दोपहर को, वो अब नहीं होगा। एवं रात्रि में भी जो 8:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, वो नवरात्रि में 9:30 बजे तक खुलेंगे। यह मंदिर समिति ने हमारा निर्णय लिया है, और जिससे सभी भक्तों को दर्शन लाभ लेने में परेशानी न हो। आवाम नगर में रहने वाले एक युवक के साथ बीती रात एक आरोपी और उसके साथ ने मामूली कहासुनी को लेकर डंडे से मारपीट की है और उसे रोड पर घसीटा। इसके साथ ही फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद पिता स्वर्गीय मदन लाल शुक्ला उम्र 42 वर्ष निवासी आवाम नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी मुकेश प्रजापति और उसके एक साथी ने जब बीती रात करीब 12:30 बजे मैं मंडी के मंदिर के पास घूम रहा था, उस दौरान मेरे साथ गाली गलौज की और डंडे से मारपीट करते हुए मुझे रोड पर घसीट दिया, जिससे मुझे चोट आई है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा की सरकार खिलवाड़ कर रही है, यह आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुजैफा बोहरा और विधानसभा नर्मदापुरम के अध्यक्ष शशांक गोल्डी बेस ने मीडिया के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। जिनको पहले योग्य किया गया था, उन्हीं को बाद में अयोग्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना अब नामुमकिन हो चुका है, जिससे युवा पलायन कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता का वादा किया था, वह झूठ साबित हो रहा है। उन्होंने छिंदवाड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हर कंपनी में 100% काम करने वाला स्थानीय होता है। इस मॉडल को प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बुधनी में लागू करेंगे? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिला रोजगार कार्यालयों में 35 लाख बेरोजगार पंजीकृत है, जबकि फर्जीवाड़े के चलते 50 से 70 युवा बेरोजगार हैं। इनको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी, जिससे अनगिनत युवाओं के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा टीईटी परीक्षा 2020 की सीबीआई जांच, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से बाहर करना और अतिथि शिक्षकों को बहाल करने सहित अन्य मांग भी युवा कांग्रेस ने सरकार से की है। जिस प्रकार के ये कृत्य भाजपा की सरकार कर रही है, युवाओं के साथ एक छलावा कर रही है, हर प्रकार की परीक्षा में फर्जीवाड़ा व्यापम के माध्यम से हो या कृषि विस्तारक अधिकारी की हो बात करें या फिर पुलिस आरक्षक की बात करें, सभी को छल रही है, युवाओं के साथ छलावा करने पे आतुर है और हम इसी चीज़ का विरोध करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी आज क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके अधीन मंत्री क्या कर रहे हैं? इन लोगों का दायित्व बनता है कि ये जो परीक्षाएं आप संपन्न कराना चाहिए, आपको इसमें निष्पक्षता के आधार पे परीक्षाएं संपन्न होनी चाहिए थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि ये परीक्षाएं टोटल फर्जीवाड़े पे आधारित हो गई हैं। इसमें भाजपा के जितने भी मंत्री हैं सब लिप्त हैं, भाजपा के पदाधिकारी लिप्त हैं। इस प्रकार का कृत्य भाजपा सरकार कर रही है और ये निंदनीय है। हम मोहन यादव जो शिक्षा मंत्री हैं एवं आपके परिवहन मंत्री, इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया जाता है कि इनका इस्तीफे लिया जाए। अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री को रोकने के लिए सिटी पुलिस भी सक्रियता से कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 2 अलग-अलग स्थानों पर सूचना मिलने पर कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की गई। न्यास कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र से आरोपी रविशंकर पिता नाथुराम केवट उम्र 50 वर्ष को 16 क्वार्टर देशी मदरा प्लेन के साथ सिटी पुलिस ने पकड़ा है।
जब्त की गई शराब की कीमत करीब 960 रुपये बताई जा रही है। वहीं समीपस्थ ग्राम धोखेड़ा में आरोपी कैलाश पिता फंदीलाल उम्र 35 वर्ष निवासी धोखेड़ा गोंडी मोहल्ला से 15 क्वार्टर देसी मदिरा प्लेन के साथ आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। जब्त की हुई शराब की कीमत 900 रुपये बताई जा रही है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल साहू समाज द्वारा 3 अप्रैल को माता माता जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर नवयुवकों द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी। श्री साहू ने बताया कि कर्मा सखी संगम इटारसी एवं जिला संगठन के अध्यक्ष विक्रांत बड़कुल तथा नगर अध्यक्ष रमेश साहू सलोनी साड़ी द्वारा बृहद स्तर पर आयोजन करने हेतु तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं युवा अध्यक्ष अभिषेक साहू एवं प्रज्ञान साहू द्वारा द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से 4 बजे प्रारंभ होने वाली वाहन रैली की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लाए गए ध्वज के साथ साहू गार्डन में विराम लेगी। कार्यक्रम में कर्मा देवी की महाआरती, साहू समाज की क्रिकेट टीम एवं अनेकों प्रतिभाओं का सम्मान तथा कर्मा सखी संगम की महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त भांगड़ा का विशेष आयोजन किया गया है। भगवान जगन्नाथ स्वामी और मां कर्मा देवी को 56 भोग के साथ भंडारा आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती लक्ष्मीबाई कोंदूलाल साहू चूनावाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहू गार्डन को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। महिला चिकित्सक की आत्महत्या के विरोध में चिकित्सकों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद महिला चिकित्सक ने कर ली आत्महत्या। खान पान स्टॉलों का लाइसेंस नवीनीकरण की बजाय बंद कर दिए गए स्टॉल। जंक्शन के 11 स्टॉल बंद होने से 2 सैकड़ा वेंडर हुए बेरोजगार। फिश मार्केट बनाने के पहले निकाली गई राशि के मामले की जांच शुरू। युवा कांग्रेस ने की उच्च शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग। डीजल शेड में होगी द रेलवे मैन फिल्म की शूटिंग। और नहर तोड़कर पाइप डालकर रोका पानी, एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ की एफआईआर। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।